गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज आपका एग्रीकल्चर गुरुदेव में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो लॉग चल रहा था। लॉग का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं और आपके 2 टाइप के क्वेश्चन भी करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3, है ना। तो टाइप 3 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं फिर से बता रहा हूँ। वैसे मैं जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट में लॉग के समझा चुका हूँ, बट जो टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें टाइप 3 में वो देख लीजिए एक बार। जैसे कोई नंबर होती है आपकी 2 की पावर 3, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखते हैं मैं बता चुका हूँ। इसको लॉग के टर्म्स में लिखते हैं लॉग, ये बेस है तो बेस में ही रहेगा, जो इक्वल टू में दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा और इक्वल टू में ये पावर निकल जाती है ना। तो अगर आपका इसमें लिखा है तो इसको लॉग में कैसे लिखते हैं, या फिर इसका उल्टा कि अगर लॉग में कोई चीज लिखी है तो उसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी पावर में ये जाता है 2 की पावर 3 कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू में ये नंबर आएंगे 8। तो इस वाले टाइप में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज होना है कि नंबर से लॉग कैसे लिखते हैं, लॉग से वापस नंबर में कैसे आते हैं। तो फिर से देख लो, लॉग ये लॉग का बेस कहलाता है, ये लॉग जिसका हमें निकालना होता है और इक्वल टू में जो नंबर दे रखी हो तो बेस की पावर में जाती है। ये जो इक्वल टू में लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारा बेसिकली यही कॉन्सेप्ट इस टाइप में यूज होना है। क्लियर, ये देख लो एक बार, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपका दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पर लॉग x 64 इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। लॉग बेस में दे रखा है x, यहाँ पर 64 इक्वल टू 3 है तो हमें x निकालना है। तो देखो मैं क्या बताया था, ये जो बेस होता है इसकी पावर में ये जाती है, इसकी घात बन जाती है या इसकी पावर बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3, x की पावर 3 इज इक्वल टू में क्या आता है, ये आता है। तो कितना रहेगा 64। क्लियर। तो लॉग से आप नंबर कैसे बनाते हो, ये तरीका होता है कि जो बेस होता है बेस की घात बन जाती है ये, या बेस की पावर बन जाती है। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना 64। ठीक है। अब देखो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 64 कितना होता है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। तो 64 को हमने लिख लिया 4 की पावर 3। अब देखो तुलना कराओ, कंपेयर कराओ, घात एक जैसी है तो फिर ये बेस भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये लो इसका आंसर। क्लियर हुआ मेरी बात। यहाँ पर पावर एक जैसी है या घात एक जैसी है तो इनके आधार मतलब बेस भी एक जैसे होंगे। तो x की वैल्यू कितनी कहला गई 4, तो आंसर आ गया आपका 4। क्लियर है मेरी बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है कि लॉग में दे रखा है, लॉग से पहले आप नंबर बनाओ और नंबर को सॉल्व करो और आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा दे रखा है, देखिए यहाँ पर लॉग बेस में a है और यहाँ पर √2 है और यहाँ पर लिखा है 1/6। तो हमें a का मान निकालना है, वही कॉन्सेप्ट यूज होना है कि लॉग दे रखा है, लॉग से हम नंबर कैसे बनाते हैं। तो देखो फिर से, ये बेस है, ये बेस की क्या बन जाती है, पावर या घात बन जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a की घात 1/6, a की घात 1/6 या a की पावर कितना 1/6 और इक्वल टू में क्या जाएगा √2 जाएगा। बात क्लियर हुई। सेम जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना है, ये इसकी पावर में जाती है या इसकी घात में जाती है और इक्वल टू में √2 आएगा। अब देखो a की पावर 1/6 है, इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर कितना 1/2, क्योंकि √2 का मतलब कितना होता है 1/2। √2 स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी आती है 1/2। अब देखो इस तरफ a है, यहाँ पर 2 है, ये 1/6 है। जब घात एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो उल्टी हो जाती है। अभी यहाँ पर 1/6 है, जब उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू कितना 2 की पावर 1/2 और ये जो घात 1/6 आई है वो कैसे आएगी 6 के फॉर्म में, उल्टी हो जाएगी
1/6 का उल्टा कितना होता है 6। इसको इससे काट दो तो कितना बचा 2^3 और 2^3 कितना होता है 8। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 8। क्लियर हुआ मेरी बात। देखो एक तो वही कॉन्सेप्ट लॉग से नंबर में कैसे बनाया, लॉग से नंबर कैसे बनाते हैं, इसकी घात में इसको लगा देते हैं तो ये घात बन जाएगी और इक्वल टू में √2 का मतलब क्या होता है घात कितनी कहलाती है 1/2। अब एक कॉन्सेप्ट और लगा है घातांकरणी, ये ट्वेल्थ और बेसिस कहलाता है। जो घात है अगर घात एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो घात उल्टे में जाती है। अभी 1/6 है वहां जाएगी तो क्या रहेगी 6 हो जाएगी उल्टा 1/6 का उल्टा 6। तो यहाँ पर 6 आ गया 2 से 6 को काट दिया 3 तो 2^3 कितना हो गया आंसर आ गया 8। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन फिर से है लॉग, यहाँ पर 3 है यहाँ पर a है और यहाँ पर 4 है तो हमें a का मान निकालना है। वही चीज बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, लॉग लिखा हुआ है, लॉग से नंबर कैसे बनाते हैं तो देखो फिर से इसकी घात में ये बन जाती है तो ये क्या बन जाएगा इसकी घात लग जाती है तो 3^4 में क्या आता है ये तो a। इसकी घात में ये बन जाएगी या इसकी पावर लग जाती है और इक्वल टू में ये आता है इक्वल टू में a लिख दिया। अच्छा 3^4 कितना होता है 81। आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई 4 बार करना है तो 3 × 3 × 3 × 3 4 बार करोगे तो क्या आएगा 81। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 81 आंसर आ गया ए ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। z इक्वल टू लिखा हुआ है आपका माइनस के लॉग ऑफ x तो और फिर दे रखा है x इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें निकालना है z के फॉर्म में दे रखा है। तो देखो पहली बात तो ये माइनस है, माइनस को यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा x⁻⁻1। तो देखो लॉग ये माइनस जो है ना ये माइनस पहले ऊपर जाएगा तो कहाँ जाता है पावर में जाता है तो x की पावर कितना आएगा -1 क्योंकि -1 लिखा है ये लॉग है और माइनस है 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है तो -1 यहाँ पे जाएगा तो x की पावर में चला जाएगा और इक्वल टू में कितना है z। ये बात समझ आई या नहीं आई। जैसे आगे लिखा है मान लो लिखा हो लॉग ऑफ x और आगे लिखा हो -2 समझिएगा -2 लिखा है तो ये कहाँ जाएगा इसकी पावर में जाएगा मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ x की पावर कितना -2। अब यहाँ पर 2 नहीं है मान लो कुछ भी नहीं लिखा ऐसे लिखा है लॉग ऑफ x तो 1 तो होता ही है ना -1 तो इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ x की पावर कितना -1। केवल माइनस लिखा है माइनस तो माइनस लिखा है तो 1 तो हमेशा ही है 1 तो सबके मल्टीप्लिकेशन में होता है तो 1 लिखा हुआ है और -1 जब यहाँ पे जाएगा तो कहाँ जाएगा पावर में जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हाँ ये हो गया। अब वही चीज इसको क्या लिखोगे इसकी पावर में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका e⁻z कितना x⁻⁻1। वही लॉग से नंबर कैसे बनाते हैं इसकी पावर में लगा देते हैं इसको तो e⁻z x कितना -1 और -1 पावर होती है अगर हम इसको पॉजिटिव करते तो क्या आता है उल्टा हो जाता है x की पावर -1 है इसको पॉजिटिव बनाओगे तो x क्या हो जाएगा उल्टा तो x है ना 1/x। अब x की वैल्यू कितनी है 0 रख दो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो हमारा फाइनली कितना आ गया e⁻z कितना आ गया इनफाइनाइट। तो z किसको बिलोंग करेगा तो ये इनफाइनाइट है ये कहलाते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म की वैल्यू इनफाइनाइट है तो z क्या होगा z भी आपका क्या होगा इनफाइनाइट होगा। बात समझ आ गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पहली बात तो ये जो आगे माइनस लगा हुआ है इसको हम लेके जाएंगे इसकी पावर में तो ये क्या बन जाएगा इसकी पावर -1। अब लॉग से हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं ये इसकी पावर में जाता है तो e⁻z क्या बन गया x⁻−1। x⁻−1 को जब हम सॉल्व करेंगे इसकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे 1/x
और x की वैल्यू कितनी दे रखी 0, तो 0 रख दो। 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जो परिभाषित ना हो, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट है तो z किसको बिलोंग करेगा, z क्या होगा, तो z भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तभी तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई। तो e की पावर z इक्वल टू इनफाइनाइट है तो z क्या होगा, z भी इनफाइनाइट होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 3। क्लियर है। तो ये है आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लॉग, नीचे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27 है और इक्वल टू में दे रखा है 2x + 3। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो ये लॉग है, लॉग को नंबर कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, इसकी घात में ये लगा देते हैं। तो जब इसकी घात में लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 की घात 2x + 3, 9 की पावर 2x + 3 इक्वल टू कितना 27। क्लियर हुआ मेरी बात। अब देखो इसको ले सकते हो 9 को 3 तो बेस सेम करने पड़ेंगे आपको। तो 9 है, 9 को क्या लिखो 3 का स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और ये जो पावर लिखी है वो लिखी रहने दो। ये 9 का कितना आ गया 3 का स्क्वायर और ये जो लिखा है वो लिखा रहने दो। और 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3। 27 कितना होता है 3 की पावर 3 बार। क्लियर। तो देखो अब इस तरफ भी बेस 3 हो गया, इस तरफ भी बेस 3 हो गया, दोनों तरफ बेस मतलब आधार एक जैसे हैं तो घातें भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, मतलब पावर भी सेम हो जाएगी। तो इस तरफ की पावर कितनी है 2x + 3 और उस तरफ कितना लिखा है 3। इसको सॉल्व कर लो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 6 = 3। ये 6 वहां जाएगा, ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 3x - 6। तो 4x कितना आ गया -3। तो x कितना आ गया आपका -3/4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -3/4। ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसके, आपका आंसर आएगा -3/4। क्लियर। देख लो आप, पहले आपका लॉग लिखा हुआ था, लॉग से पहले हम नंबर से लेके गए, नंबर में कैसे ले जाते हैं इसकी घात में लगा देते हैं इसको। तो 9 की पावर 2x + 3 और इक्वल टू में क्या आता है 27। अब इस तरफ 9 है, इस तरफ 27 है, इसकी पावर में लिखी है। तो पहली बात तो हम दोनों की बेस एक जैसे कर लें। 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और ये पावर एज इट इज लिखा हुआ है। 27 को लिखा मैंने 3 की पावर 3। दोनों तरफ के बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो जाएंगे तो फिर उनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। पावर इक्वल कर दो, इसको सॉल्व कर लो। 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3, ये 6 को वहां लेके गए तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका x की वैल्यू आ गई -3/4। आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में स्प्लिट हो गया है, आंसर आएगा -3/4। क्लियर। तो ये इसका आंसर है। तो ये थे आपके टाइप 3 के 5 क्वेश्चन। एक ही पैटर्न के थे, एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कौन सा यूज हुआ है मैं पहले समझा चुका हूँ इसको, आप इसके क्वेश्चन देखना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी।